थे बाबा। बाबा खाने लगे, सीता माँ भोजन लाल लाल करके परोसती है और बाबा जी खाते चले जाते हैं। धीरे धीरे बाबा जी खा रहे हैं। ये मालूम पड़ रहा है कि बाबा जी 2-4 साल से नहीं आगे से नहीं भाग बाबा के घर में। बाबा खाते जाते हैं और सीता मैया भोजन परोसती जाती है। धीरे धीरे बाबा जी को खाते खाते 2 घंटा हो गई। सीता माँ परोसती है, बाबा जी खाते हैं, 4 घंटा हो गई। पूरा दिन हो गया बाबा जी को खाते खाते कि भोजन करती बहुत दिन नहीं भरा। जब बाबा जी का पेट नहीं भरा, सीता माँ बोली बाबा, सीता जब भोजन पेट बाबा जी का नहीं भरा, अगले दिन बाबा जी को खाते खाते हो गई। 1 दिन बीता था, 2 दिन हो गए, 24 घंटा रात दिन खाते रहे बाबा। 2 दिन हो गई, 4 दिन हो गई। जब बाबा जी को खाते खाते पूरे 8 दिन हो गई। जब बाबा जी को खाते खाते जब 8 दिन हुई तो बाबा जी से सीता माँ कहने लगी, अगर ये बाबा पानी पी लेते तो हो सकता है कुछ भोजन कम कर। सीता माँ गई, बाबा से कहने लगी, बाबा ए बाबा, बाबा बाबा कहला बच्चा जो कहा वो तुरंत कहो, हम हाथ बोलित नहीं है। कहला बाबा पानी पिया से हो तो बताओ पानी पियाएगी? अरे बेटा पानी तो पीते हैं, जब मेरा आधा पेट भोजन हो जाता है तब पानी पीता हूँ। 8 दिन भोजन करते करते हो गई। बाबा जी कहला आधा पेट भोजन कर ली तब भोजन तब पानी पीते हैं। सीता माँ कहने लगी, दादा ऐसे 8 दिन 24 घंटा दिन रात 8 दिन से लगातार अकेले भोजन बनाओ बाबा जी का परवासो, भोजन बनाओ बाबा जी का परवासो। ऐसे हमारे पैर हाथ वाला काम नहीं करते। कहने लगे दादा जो वही आधा पेट भोजन नहीं हुआ तो वही 2-4 महीना खाई का मतलब। सीता माँ कहने लगी, कोई हेल्प करे वाला ढूंढी, कोई हेल्प करे वाला ढूंढी तो वो भोजन बनावे, हम इनका परोस खवाई। अरे परेशानी तो 1 साल से भंडारा चल रहा नहीं थे, जितने 8 दिन में हो गए। तो सीता माँ सोचती है कि हेल्प करे वाला कहाँ ढूंढी, लेकिन हेल्प करे वाला ढूंढ तो नहीं, लेकिन बाबा खवाई को ही। सीता माँ गई रामचंद्र जी के पास। श्री रामचंद्र जी के पास में सीता माँ गई, प्रभु से कहने लगी, प्रभु एक बात है, कहा बताओ। कहने काम करे करी महाराज, काम बताओ। तो कहे लगी 8 दिन से आज बाबा जी खाए रहे हैं और तो पता होते करी अकेले है ना। तो कहे तो तुम्हें तो कहो भंडारा चले तो खवाओ। कहने ऐसा करो महाराज, थोड़ी देर बाबा जी का भोजन परोस दो और हम जाएंगे यहाँ कोई हेल्प करने वाला ढूंढ लेंगे। तो कहीं जल्दी जाओ। तो सीता माँ के बस 2-3 घंटा वाला खवाए दो। अब है
सीता माँ हेल्प करने वाला ढूंढने के लिए चल दिया। अरे ढूंढने के लिए सीता मैया सोचने लगी हेल्प करने वाला मिल ही रहा। सीता माँ ने सोचा कि हम जा रहे हैं कैलाश पर्वत पर, वहां गणेश जी को बुलाना है। सीता माँ दौड़ती भागती हुई जा रही है। सीता माँ दौड़ती भागती हुई गई कैलाश पर्वत पर। कैलाश पर्वत पर गई, गणेश जी से कहने लगी बेटा गणेश। गणेश जी कहने लगे हाँ मैया, हाँ माँ बताओ क्या बात है। अरे कहा बेटा हम अपनी झाल कलियां उठाओ जल्दी चलो। कहला काहे माँ बताओ क्या बात होगा। अरे भैया बेटा अपने गले यार ऐसी आफत मर गए हैं कि वह रोग कट नहीं रहा 8 दिन से। कहला काहे है का बात है मैया। कहला ऐसा करो हमारे साथ चलो, कहीं चलो। सीता माँ लेकर गई गणेश जी को आई अयोध्या। गणेश जी से कहने लगी सीता मैया ऐसा करो बेटा ये जो 56 प्रकार का खाना हम नहीं दे रहे हैं कि बाबा का 56 प्रकार का खाना ना खाए इनका है। कहला हम 70 जो नहीं देगा पैसा सकते बाबा। ऐसा करो तुम 5 क्विंटल आलू ला के सब्जी पहले बना लो। 5 क्विंटल आलू लगा गणेश जी सब्जी बनावे लाए। गणेश जी आए यहाँ सब्जी कहीं पहले बनाए तो वो पूरी जो निकलत है बाबा खा दी। गणेश जी जहाँ भट्टी पे कढ़ाई अपनी भाई चढ़ा रही 4 क्विंटल में आलू आए। गणेश जी आलू की सब्जी बनाया और सीता माँ कहने लगी सब्जी चलो उतराए। अब शुरू करो तुम पूरी निकाले। सब्जी उतरा दिया और गणेश जी लेहे अपन झाल दुनिया जीते पूरी निकालने के लिए। भक्तों आज गणेश जी बनाते हैं और सीता मैया परोसी जाती है। सीध रसोइया सीध रसोइया जरूर पूरी तो गाला सीध रसोइया सब्जी पूरी चले लाए और बाबा जी प्यारे पीछे पड़े। सीता माँ परोसे लगी खाना, बाबा खाते चले जाए। इतने में क्या हुआ मेरे भाई, इतने में हुआ क्या बाबा जी भोजन करके जाते हैं। सीता माँ धीरे धीरे भोजन जो सब्जी 4 कुशल बनेला है वह सब खत्म हो गए। पूरी परोसती जाती, बाबा खाते चला जाता और धीरे धीरे बाबा के यहाँ खा कितने दिन हो गई। बाबा जी को खाते खाते कितने दिन हो गए कि
कहे लगी दादा ये 15 दिन कैसी है तो कम से कम 10 लीटर पानी की जरूरत थी भाई। पानी कम देते ये 10 दिन से कम आती और 15 दिन में बुखार वैसे नहीं छोड़े। सीता जी दौड़त गई श्री राम जी के पास, कहे लगी प्रभु ए प्रभु, कहला हम बताओ बाबा ने कहला जाको 15 दिन बाबा भोजन खो खाई थे तो कहे हाँ तो खेबे करेंगे तो हम जानते हैं। कहे महाराज बाबा जी के लागे हम पानी पिया तो कहे तो क्या करी, कहे तुम पानी पियाओ अपनी आप के। अरे कहे भोजन तुम कराओ पानी हम तुम भोजन कराओ पियाओ तुम्हें खरी। सीता माँ कहे लगी फिर ना हुई तुम्हारे हमारे निकट हुई तो तुम्हारे पे शासन हुई। कहला ठीक है जाओ बाबा जी का पानी पिला दिया। रामचंद्र जी गए बाबा जी से कहला महाराज, कहला हाँ बेटा, कहला बाबा भोजन तो कर चलो। कहीं मैं बेटा आधा पेट भोजन करे लेकिन आधा पेट लेकिन हाँ अब पानी पी पानी पिए बाद आधा पेट भोजन फिर कर तो कहला महाराज ऐसा करो आधा पेट भोजन है तो आधे रह लेकिन काहे, कहीं महाराज पानी नहीं हमारे यहाँ है पानी नहीं है। हाँ कहला महाराज पानी इसलिए नहीं इसे सर्दियों जी में पानी कम है और आप पिए भरे पानी हमारे यहाँ नहीं है। तो कहला गए भोजन अब कराए हो और पानी का हम पीबे। कहला महाराज माफ करो पानी आवे हम पीबे अब आप भोजन करा रहे पानी जाना तो कब पीबे। कहला बताओ कब पियो। कहीं महाराज इच्छा भर के पानी पिए जितना इच्छा हो जितना मन हो उतना पी ले। कहीं कब पियो कब। कहला महाराज का पानी पीबे पानी आप लेकिन त्रेता युग के प्रथम चरण में जैसे वो द्वापर युग का जैसे प्रथम चरण लागी वैसे आपका पानी पिलाएंगे। तो बाबा जी कहना ठीक है पानी लेकिन इच्छा भर के पियावे करी लेकिन हाँ महाराज इच्छा भर के पानी पिलाएंगे। कहीं ठीक है जाओ द्वापर पानी पिलाओ। कहीं ठीक महाराज चल रहा है श्री रामचंद्र और लक्ष्मण को यहाँ से जाने का समय आ गया। तो जाने का समय आ गया श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी भरत यानी सारे भाइयों ने जो है जा करके सरयू नदी में जब जल समाधि ले लिया कि प्रभु जल प्रभु ने जाकर के श्री राम जी लक्ष्मण जी सरयू नदी में जल समाधि ले लिया। प्रभु जल समाधि लेकर जब परम धाम को जाते
पहुंचाए। मेरे भाई आज कन्हैया गोकुल में रह रहे हैं, गोकुल में कन्हैया रहते हैं। इधर गोकुल में रहते रहते जब कुछ समय बीता, गोकुल में रहते रहते जब कुछ समय बीता मेरे भाई, एक दिन ऐसा आया, एक दिन ऐसा आया कि यशोदा मैया घर में अपने पूरी पकवान बना रही थी। भक्तों, यशोदा मैया अपने घर में बैठी पूरी पकवान बना रही थी। इतने में क्या हुआ, जो पूरी पकवान बना रही थी तो कन्हैया घूमते घूमते कहीं गए थे घूमने, घूमते घूमते आ गए कहाँ, जहाँ मैया यशोदा बैठी पूरी बना रही थी, पूरी पकवान बना रही थी। भक्तों, पूरी पकवान बना रही थी, वहां आकर के कन्हैया भक्तों, यशोदा माँ पूरी पकवान बना रही थी। कन्हैया घूमते घूमते आए, मैया से कहने लगे, मैया, ए मैया, ये आज कौन सा त्योहार है तो पूरी पकवान बना रही है? तो यशोदा मैया ने कहा, लल्ला, अरे पूरी पकवान हम बना रहे हैं, आज पूजा पाठ है। कहा, कौन सा पूजा है, किस देवता का पूजा है? भक्तों, कार्तिक मास में पूजा हो रहा था, तो यशोदा मैया ने कहा, बेटा इंद्र भगवान की पूजा है। कहा, इंद्र भगवान की पूजा क्यों होती है? कहा, इंद्र भगवान की पूजा इसलिए होती है, जब हम इंद्र की पूजा करते हैं तो हमको पानी बरसा करके देता है और इससे हमारी फसल बढ़िया होती है। तो कहा, मैया एक बात कहें, वो जो श्री रामचंद्र जी के हुआ जो बाबा खा रहे थे, हमको ध्यान नहीं रहा, उस बाबा का नाम है अगस्त ऋषि। मेरे भाई कन्हैया ले गए गोवर्धन पहाड़ के पास, कहा, भैया इस पहाड़ की पूजा आज होगी। गोवर्धन, इस पहाड़ का नाम गोवर्धन पहाड़ है। कहा, मैया आज गोवर्धन पहाड़ की पूजा होगी। सारे गोकुलवासी गए गोवर्धन पहाड़ पर, कन्हैया पूजा करवाते हैं। कहते हैं, भैया पूजा तुम्हारी पूजा तुमको गोवर्धन पहाड़ की करवाना है। कन्हैया गया गोवर्धन पहाड़ की पूजा करवाने लगा और कितनी गोकुलवासी औरतें थी, बढ़िया बढ़िया पकवान, मिठाई, फर्स्ट क्लास, तस्मई, पूरी, गुलगुला, चकचका लेकर के पहुंच गई। कैसे कि
दूसरा डोल इधर खड़ा है। जितनी औरतें थी तो खिलाते जाते सब कन्हैया जी घर पे चले जाते। अब तो सारी औरतें खिला रही हैं, कन्हैया जी खाते जाते हैं। क्या हुआ कि जितने पकवान ले गए थे सबको औरतों को लेकर के पहुंचे, गोवर्धन पहाड़ की पूजा करवाते हैं। और जितनी चीज ले गए थे गोकुलवासी सारी चीज कन्हैया खाते चले जाते हैं। अब तो क्या हुआ, आज गोवर्धन पहाड़ खाता जाता है। इतने में क्या हुआ, इतनी बात सुना इंद्र ने सोचा ये अब तो गड़बड़ हो गया। अरे गोकुलवासी हमारी पूजा करते थे और अब पूजा कर रहे हैं पहाड़ की। क्या किया, अब तो आज क्या हुआ, गोवर्धन पहाड़ जब सुन पाया इंद्र ने कि गोवर्धन पहाड़ की पूजा करवा रहा है छोटा सा छोकरा, आज गोवर्धन की पूजा करवा रहे हैं, यही रक्षा करेगा नहीं। रुष्ट हो गया इंद्र कि जब बात सुना है इंद्र ने बहु है पर बरसात। अरे हमारी पूजा करते थे, आज छोकरे की बात मान करके सब पूजा कर रहे हैं पहाड़। जाओ सारा का सारा पानी बरसा दो। मेरे भाई इंद्र का मेघ गया, पानी बरसाने लगा। भक्तों पानी बरसाने लगा, बिजली कड़कने लगी।
के पास में दौड़ते भागते हुए पहुंचे। कन्हैया रक्षा करो, कन्हैया मेरी रक्षा करो, कन्हैया रक्षा करो। कन्हैया कहने लगे क्या बात है? अरे क्या बात है, देख रहे हो पानी बरस रहा है, अरे बहुत बारिश हो रही है, सारे घर गिरे जा रहे हैं। अब कह रहे थे कि इस पहाड़ की पूजा न करवाओ, पहाड़ की पूजा न करवाओ, इंद्र की पूजा करवाओ। देखो इंद्र गुस्सा गया, अब ये गोकुल पूरा बहा देगा। अरे चिंता करे कोई बात नहीं, कन्हैया कहला चिंता मत करो, चलो हमारे साथ। कन्हैया कहने लगा हमारे साथ चलो। कन्हैया के साथ में जाते हैं, सारे गोकुलवासी कन्हैया के साथ में जाते हैं। कन्हैया चलते चलते कहाँ पहुंच गया? जहाँ वो पहाड़ गोवर्धन रखा हुआ था, जहाँ गोवर्धन पहाड़ रखा हुआ था, वहाँ कन्हैया जाकर के पहुंचा और उस पहाड़ को कन्हैया जी ने उठाया और सभी गोकुलवासियों से कहा जाओ इस पहाड़ के नीचे आ जाओ। और उधर कन्हैया जी ने आकाश ऋषि को बुलाया, महाराज जल्दी से आ जाओ। आकाश ऋषि दौड़ते भागते हुए आए, कहा महाराज ये जितना पानी बरस रहा है आपको पीना है, यहाँ अपनी प्यास बुझा लो, मेघा मूसलाधार वर्षा कर रहा है। बाबा जी बेटे इतना बड़ा मुंह फैलाए हैं बाबा कि सारा का सारा पानी अगस्त ऋषि जितना पानी था मेरे पास, जितना पानी था मेरे पास, सारा पानी बरसा है। एक बूंद पानी नहीं मिलता, इधर आकाश ऋषि पूरे कसके पानी पी लिए। इधर सारे गोकुलवासी उस पहाड़ के नीचे खड़े हैं। एक चौपाई की व्याख्या की भाई पहले बोले थे, क्या बोले थे कि जहाँ पर
कोई बात नहीं कर रहा है। बात क्यों नहीं कर रहा है? अरे इतना भारी पहाड़ कन्हैया अकेले रोके है। अगर कहीं हाथ दर्द करने लगा या कहीं डगमगा गया तो ये पहाड़ गिरेगा, सभी लोग दब करके मर जाओगे। यही सब सोच रहे, कहता किसी से कोई कुछ नहीं सोच रहे। दादा जो पहाड़ गिरा तो सभी लोग मर जाएंगे। बोले कन्हैया बोले भक्त भगवान की, बोले वृंदावन हरियाल की, शक्ति जगदम्बा जगदम्बा। इसी जगह का नाम रामदेव जी है। रस से मैं तो आरती उतारूं, रस से
देवता